सोचों के आंगन में दीवार देखी है, अपनी ही परछाई उस पार देखी है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल टॉप 10 हिंदी वीडियोस में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अभी कथूरिया। दोस्तों, क्या आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो देखी ऑन टॉप 10 स्केरी जापानीज अर्बन लेजेंड्स? इफ यस तो लाइक करा, इफ नॉट तो भाई लोगों किस बात की है देरी, जाके वीडियो को चेक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे है, बट बिफोर आई स्टार्ट आई वुड लाइक टू से कि दोस्तों, इस वीडियो को ना हम सब ना फन एंड इंटरेस्टिंग वे में लेंगे और किसी और वे में नहीं लेंगे, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अभी कथूरिया। दोस्तों, क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि अगर इंडिया और पाकिस्तान कभी अलग नहीं हुए होते तो क्या होता, कैसा होता हिंदुस्तान आज की डेट में? ये हम सभी लोग सोचते तो जरूर है, मगर जवाब आई थिंक हमारे दिमाग में आता नहीं है। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। आज की हमारी वीडियो है व्हाट इफ इंडिया एंड पाकिस्तान वाज वन कंट्री। तो शुरू करते हैं दोस्तों। नंबर 10 पे है पॉपुलेशन। दोस्तों, अगर भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन नहीं हुआ होता तो आज बांग्लादेश नाम का कोई देश नहीं होता। बांग्लादेश को भी मेरा नमस्कार। बांग्लादेश वाज ट्रीटेड एज ईस्ट पाकिस्तान बिफोर द वॉर ऑफ 1972। दोस्तों, इमेजिन द पीपल ऑफ बांग्लादेश अनडिवाइडेड। पहले उन्हें अपने बंगाली कल्चर से दूर होना पड़ा साल 1905 में एंड बिकेम ईस्ट बंगाल। उसके बाद उन्हें साल 1947 में पार्टीशन फेस करना पड़ा एंड बिकेम ईस्ट पाकिस्तान, एंड देन अगेन दे हैड टू फेस द वॉर इन 1971 एंड फाइनली बिकेम बांग्लादेश। और अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो साल 2017 में इंडिया की पॉपुलेशन 135 करोड़ थी, पाकिस्तान की 20 करोड़ एंड बांग्लादेश की 17 करोड़ थी। सो गाइस, थिंक अबाउट दिस। अगर इंडिया और पाकिस्तान एक होते तो आज हमारी टोटल पॉपुलेशन 170 करोड़ के आसपास होती, यानी कि वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री होती इंडिया, एंड विद सबसे बड़ी हिंदू एंड मुस्लिम पॉपुलेशन। नंबर 9 पे है क्रिकेट। Ready? सीधा करो ना। परफेक्ट। विराट कोहली दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन है। ही इज अ लेजेंड और उसने काफ़ी कम अरसे में काफ़ी हंड्रेड्स बना लिए हैं। इंडिया हो या पाकिस्तान, ये ऐसा स्पोर्ट है जो इन दो देशों को करीब लाता है, और यही एक ऐसा स्पोर्ट है जिसके लिए पूरा भारत और पूरा पाकिस्तान इज क्रेजी अबाउट। सोचिए दोस्तों, अगर आज की डेट में इंडिया और पाकिस्तान एक होते तो हमारी क्रिकेट टीम कैसी होती, विद ऑल द फेमस प्लेयर्स लाइक धोनी, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, मोहम्मद आमिर, शाहिद अफरीदी, शाकिब उल हसन। अब ये सारे अमेजिंग प्लेयर्स एक टीम में होते तो कौन सी कंट्री हमें हरा पाती किसी भी टूर्नामेंट में? इंडियन बैटिंग लाइनअप और पाकिस्तान बॉलर्स, और दोस्तों प्रॉब्लली 2-3 नई आईपीएल टीम्स भी बन जाती। क्रिकेट को देखने का कुछ अलग ही मजा आता। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नंबर 8 पे है ऑथेंटिक फूड। चिकन बिरयानी, कश्मीरी चाय, निहारी, कीमा, फलूदा, मूंग दाल। होए जी हाँ दोस्तों, सोचिए अगर आज इंडिया और पाकिस्तान एक देश होता तो हमें ये सब अमेजिंग वैरायटी ऑफ डिशेस खाने को मिलती, जो कि हम अभी भी खाते हैं हिंदुस्तान में, बट वो बिरयानी में अमेजिंग पाकिस्तानी फ्लेवर्स का टच और कश्मीरी चाय, हाय नो कंपैरिजन। आप सभी जानते हैं कि हम दोनों देशों का खाना बिल्कुल मिलता जुलता है। समोसे, सिंधी और हैदराबाद बिरयानी, चाय और जलेबी। अगर मैंने और इस सेक्शन में बात करी तो मुझे बहुत भूख लग जाएगी। नंबर 7 पे है बॉलीवुड मूवीज। पुराने दौर की शोले, देवदास, मुगले आजम, और इस दौर की संजू, 3 इडियट्स, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दबंग जैसी कई सुपरहिट बॉलीवुड मूवीज को पाकिस्तान में देखा जाता है और एंजॉय करा जाता है। एंड आई एम श्योर मेरे सारे पाकिस्तानी दोस्त हेयर इन कनाडा एंड पाकिस्तान में ये सारी बॉलीवुड मूवीज जरूर देखते होंगे। ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि इंडिया और पाकिस्तान को प्यार से पास लाता है, क्योंकि हमारा कल्चर और ट्रेडिशनल वैल्यूज एंड हरकतें सेम है, एंड तभी हम लोग बॉलीवुड मूवीज के थ्रू बहुत अच्छे से कनेक्ट हो पाते हैं। एंड दोस्तों, ऐसी कई पाकिस्तानी मूवीज हैं जो मैंने भी देखी है, लाइक जवानी फिर नहीं आनी, पंजाब नहीं जाऊंगी, ना बैंड ना बराती, एंड आई कैन से हम दोनों देशों का मूवीज में टेस्ट बिल्कुल सेम है। एंड सोचिए आज अगर ये दो देश एक होते तो कितनी अमेजिंग टाइप्स की मूवीज बनती, मूवीज का क्रिएटिव आर्ट एंड ऑल दीज आर्टिस्ट, मजा ही आ जाता दोस्तों। तो दोस्तों देखते रहिए ये सारी फेमस मूवीज और एंजॉय कीजिए। नंबर 6 पे है म्यूजिशियंस। मिलता है वो मुश्किल से ऐसा जो कोई कमी है।
आतिफ असलम, नुसरत फतेह अली खान, नोमीना, राहत फतेह अली खान, अली जफर, इमरान खान। इन लेजेंड्स को कौन नहीं जानता दोस्तों। इनकी सुरीली आवाज में गाए हुए अनगिनत सॉन्ग्स लाइक आतिफ असलम का दिल दिया गला, राहत फतेह अली खान का आफरीन आफरीन, नोमीना का तेरा वो प्यार और नुसरत फतेह अली खान जी का तुम्हें दिल लगी जैसे कई बेहतरीन और सुपर हिट सॉन्ग्स दी है इन लाजवाब सिंगर्स ने। और आई थिंक दोस्तों सिंगिंग एक ऐसी कला है जिसे इन देशों की पॉलिटिकल गवर्नेंस से दूर रखना चाहिए। बिकॉज दोस्तों आई थिंक ये म्यूजिक एक ऐसी चीज है जो हमारे दोनों देशों को नॉट जस्ट यूथ बट पूरी आवाम को जोड़ता है। एंड सोचिए दोस्तों अगर ये सारे म्यूजिशियन एक जगह पे होते, हमारे सोनू निगम, अरिजीत सिंह, सुखविंदर सिंह जैसे सिंगर्स के साथ, तो कितना अमेजिंग टाइप का म्यूजिक बनता, क्या सूफी टच आता हमारे बॉलीवुड सॉन्ग्स में। नंबर 5 पे है कल्चर। इन दो देशों के कल्चर की बात करें तो आई डोंट थिंक सो मैं कोई डिफरेंस बता पाऊंगा, बल्कि इतना सब कुछ मिलता है कि पूछो मत। हमारे कलरफुल शॉपिंग बाजार्स, हमारा ट्रेडिशनल नाच गाना, हमारे ट्रक्स कैन पुट द पिम्प माय राइड टीम टू शेम लाइक कितने कलरफुल होते हैं। हमारे खूबसूरत लैंडस्केप्स, हिमालयास के ऊंचे ऊंचे पहाड़ और सुंदर नदियां, क्या नहीं मिलता जुलता इन दो देशों में। आई थिंक दोस्तों ऐसा कई चीजें हम जानते हैं बचपन से और ऐसे कई तौर तरीके दोनों देशों में हमें बचपन से सिखाए जाते हैं और हम सभी जानते हैं। एंड दे से दैट नो वन कैन लव लाइक अ मदर। तो दोस्तों बताइए क्या ये सब चीजें इन दो देशों में अलग है क्या? आई डोंट थिंक सो। कुछ ऐसा है इन दो देशों का कल्चर। थिंक अबाउट दिस नाउ कि अगर आज इंडिया और पाकिस्तान एक होता तो इतनी स्ट्रॉन्ग कल्चरल वैल्यूज के साथ जीने का मजा ही कुछ और होता दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नंबर 4 पे है इकोनॉमी। दोस्तों इंडिया की जीडीपी $2.6 ट्रिलियन है और पाकिस्तान की जीडीपी $286 बिलियन है। तो सोचिए अगर ये दो देश एक होते, इससे इंडिया यूनाइटेड किंगडम को नंबर 7 पे करके नंबर 6 पे हो जाता वर्ल्ड वाइड, जो कि बहुत बड़ी बात है। इंडिया के आज की डेट में बहुत अच्छे रिलेशंस है यूएसए, जापान और रशिया के साथ, और पाकिस्तान के चाइना से, एंड ऑल्सो गेटिंग एड फ्रॉम यूएसए। सोचिए दोस्तों इंडिया और पाकिस्तान के एक हो जाने पे इन सारे देशों के साथ कितने स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होते, सॉल्विंग मेनी क्रिटिकल इश्यूज आवर कंट्रीज आर फेसिंग टुडे। वन बिग जायंट एंड पावरफुल नेशन विद बहुत ही स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी एंड स्ट्रॉन्ग रिलेशंस विद अदर कंट्रीज। कुछ ऐसा होता आज का एकजुट हिंदुस्तान। नंबर 3 पे है दोस्तों आर्मी। आज की डेट में हम जैसे जैसे एक मॉडर्न वर्ल्ड की तरफ बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे हम अपनी आर्मी और डिफेंस बजट पे करोड़ों खर्च रहे हैं। दोस्तों यू गाइस वोंट बिलीव कि इंडिया और पाकिस्तान ये दो देश अपनी आर्मी पे कितना पैसा खर्चते हैं। पाकिस्तान का साल का डिफेंस बजट है $8 मिलियन और इंडिया का साल का डिफेंस बजट है $44 मिलियन। पाकिस्तान आर्मी में टोटल 8 लाख सोल्जर्स है और इंडियन आर्मी में 17 लाख सोल्जर्स है। दोस्तों मैं इन दो देशों के सोल्जर्स का कंपैरिजन नहीं कर रहा, बट अगर ये दो देश एक होते तो सोचिए जितना ये देश अपनी आर्मी पे खर्चते हैं, अगर उस पैसे को बचाया जाता तो उससे कितने इश्यूज सॉल्व हो जाते, लाइक बेटर एजुकेशन, हॉस्पिटल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर्स। और अगर इन दोनों देशों की आर्मी एक साथ होती तो इंडिया कितना स्ट्रॉन्ग माना जाता आज की डेट में। नंबर 2 पे है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। दोस्तों अगर देखा जाए तो आज भारत में पाकिस्तान से बहुत बड़ी मात्रा में सेंधा नमक, ड्राई फ्रूट्स और मुल्तानी मिट्टी का इंपोर्ट होता है, और दूसरे हाथ पे भारत से फ्रूट्स, गेहूं, टमाटर और कई प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किए जाते हैं पाकिस्तान को। कहा जाता है कि इस ट्रेड में इन दोनों ही देशों के करोड़ों खर्च होते हैं। तो सोचिए दोस्तों अगर ये दोनों देश आज एक होते तो कितना पैसा बचता और ये सारे फूड प्रोडक्ट्स हम कितने देशों को एक्सपोर्ट कर सकते, एंड उससे हमारी इकोनॉमी की कितनी बढ़िया ग्रोथ होती। फाइनली दोस्तों नंबर 1 पे है एकता। मिटे दोनों देशों की सीमाएं, दोनों देश बने एक बड़ा परिवार और फिर देखो एकता का चमत्कार। आई थिंक दोस्तों मैंने इस वीडियो में सारे ऐसे फैक्ट शेयर करे हैं आप लोगों के साथ जो कि इन दो देशों को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। और अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान यूनाइटेड होते तो इन सब फैक्टर से आज हिंदुस्तान की वर्ल्ड में क्या पोजीशन और अथॉरिटी होती इसका कोई अंदाजा नहीं है। एक लौता देश बनता हिंदुस्तान जहां सबसे बड़ी हिंदू एंड मुस्लिम पॉपुलेशन साथ रहती, विद अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स, फूड एंड कल्चर, और शायद फिर से हिंदुस्तान को एक सोने की चिड़िया बुलाया जाता। तो दोस्तों आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई है, एंड मेरे सभी पाकिस्तानी फ्रेंड्स को मेरा नमस्कार। देखते रहिए हमारे चैनल की इंटरेस्टिंग वीडियोस एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक विद सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड वीडियोस। मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त अभी कथूरिया।